एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर। और गाइस एक बार फिर से कहर मचाने के लिए हम लोग तैयार खड़े हो गए यार। अगर कहर मचाना है, बोर्ड को फोड़ना है, 95 98 प्लस स्कोर करना है तो वो यहीं से हो पाएगा। जल्दी से सबको बुला लो। और एक बार फिर से मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूं सोशल साइंस का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका वन शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है ना वो लेकर आ गए हैं भाई। 80 आउट ऑफ 80 लाना है, गारंटी मेरी रहेगी। लेकिन देखो मैं तुमसे सॉरी भी बोलना चाहता हूं, ये वीडियो एक्चुअली में शूट पहले हो चुका था, लेकिन उसी बीच में सीबीएसई ने अपना जो एडिशनल क्वेश्चन पेपर है ना, न्यू सैंपल पेपर, वो लॉन्च कर दिया। और उसकी डिफिकल्टी लेवल क्योंकि थोड़ी हाई थी तो हमने सोचा उसके हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड कर ले, तैयार कर ले और वो चीज तुम्हारे लिए लेकर आए जिससे कि तुम निश्चिंत हो सको। टेंशन हमारे ऊपर छोड़ो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। तो भाई आगे बढ़े इससे पहले मैं तुमको बता दूं, ये सारे नोट्स जो मैं तुमको अवेलेबल करा रहा हूं एब्सोल्युटली फ्री है। मैं तुमको पहले भी इसके दो वीडियो पार्ट दे चुका हूं, दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जल्दी से कर लेना। और ये पीडीएफ, फ्री पीडीएफ तुम कहां से पाओगे ये मैं तुमको बताऊंगा वीडियो के बीच में या तो वीडियो के एंड में, ठीक है। अभी जल्दी से आओ एंड आई होप कि तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है जल्दी से कर लो। अब जल्दी से आ जाते हैं कि भाई आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लेने वाले हैं सीबीएसई जो तुम लोगों का क्लास 10th का जो है ना सोशल साइंस, इसके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं तुम्हारे सामने में लेकर आ रहा हूं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमने चैप्टर लिया है चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से क्वेश्चंस को दिखाता हूं मैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, जो रिपीटेड हैं, जो बार बार आए हैं, ठीक है। अब यहां देखो पहला ही क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने में आ रहा है निकल करके वो है व्हाट डिड इंडेंचर्ड लेबर मीन। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या होता है? चीप लेबर, फ्री लेबर, बॉन्डेड लेबर, नन ऑफ दीज। तो भैया इंडेंचर्ड लेबर का मतलब था बॉन्डेड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूर को कहा जाता था इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का ये दिख रहा है। ब्लैंक स्टेप वाज टेकन बाय यूएस कैपिटलिस्ट टू रिकवर देयर इकोनॉमी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूएस के कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीपति लोग थे, उन्होंने इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाया था? कार प्रोडक्शन किया, डिक्रीजिंग प्रोडक्शन को डिक्रीज किया, मास प्रोडक्शन किया, नन ऑफ दीज। तो भैया उस समय हुआ क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्थिति क्या था तुमको पता है, मैंने पहले भी तुमको पढ़ाया है। वीडियो का प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएंगे चैनल के अंदर में, ठीक है, जाकर के तुम उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे मास प्रोडक्शन किया गया था इस चीज से उबरने के लिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द 2 एशियन कंट्रीज दैट वर काउंटेड अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज अंटिल द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी तक में इन दो एशियन कंट्रीज को सबसे रिचेस्ट कंट्रीज के रूप में देखा जाता था। तो वो थे चाइना एंड इंडिया। सोने की चिड़िया यार, हमारा भारत महान, तुमको पता है, ठीक है। और दूसरा था चाइना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट वर द 2 कॉमन प्रॉब्लम्स दैट प्रिवेल्ड इन यूरोप अंटिल द 19th सेंचुरी। कौन से 2 प्रॉब्लम सामने निकल करके आए थे जो कि बहुत जिन्होंने तबाही मचाई थी 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में? बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी या क्या, ठीक है। तो यहां पे मैं तुमको बता दूं बी और सी, पॉवर्टी और हंगर जो है, ये 2 बड़ी मुसीबतें थी जो सामने निकल करके आया था 19th सेंचुरी में। इसको याद रखना, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बेनिफिटेड टू द डैश पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ओके, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस थे उनको बेनिफिटेड किया गया था टू डैश पावर ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे क्या है? यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, चाइना एंड यूएसएसआर। अब यहां पे मैं बता दूं कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, अगर इस चैप्टर को तुम समझे नहीं हो तो कमेंट में मुझे लिखना। मैं पहले भी तुमको ये चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं बहुत ही ईजिएस्ट मैनर में, लेकिन अगर अभी भी तुमको डाउट है तो मैं छोटे वीडियो के रूप में, अभी तक तुमको प्रॉब्लम क्या होता है, वन शॉट वीडियोस बहुत लंबे लंबे मिल जाते हैं, यहां पे वो चीज नहीं होने वाला। हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझते हैं तो छोटे वीडियो के रूप में मैं तुमको, वन शॉट वीडियो के रूप में मैं तुमको ये समझा दूंगा। कमेंट मुझे जरूर चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहां पे आंसर है ए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेम द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स, ठीक है। मेन डेस्टिनेशंस, कौन कौन से मुख्य जो डेस्टिनेशंस थे वो थे इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स के, ठीक है। तो यूरोप था, चाइना था, जापान था, वेस्ट इंडीज था। तो यहां पे क्या था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने एक एमसीक्यू सीरीज भी लाने का सोचा है, ठीक है। हम लोग वो भी चीज करेंगे, बड़ा मजा आएगा लाइव सेशन में रहते हुए हम लोग करेंगे जब, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच डिजीज स्प्रेड लाइक
वाइल्ड फायर इन अफ्रीका इन 1890s। 1890 के दशक में अफ्रीका में बहुत तेजी से एक बीमारी फैली थी। वो बीमारी कौन सी थी? ठीक है, रिंडरपेस्ट, स्मॉल पॉक्स, निमोनिया, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ओके, गो फॉर दिस। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड नेशनल लीडर्स अपोज इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया? नेशनल लीडर्स जो थे हमारे देश के, उन्होंने अपोज क्यों किया था? ये जो बंधुआ मजदूर थे, इनके जो माइग्रेशन था भारत से, इसको लेकर के इन्होंने अपोज क्यों किया था? इट वॉज वेरी क्रूअल, पहला ऑप्शन। दूसरा, हेल्थ कंडीशन वॉज पुअर। तीसरा, लो वेजेस, यानी कि जो कम उनको मजदूरी मिल रही थी। ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, सभी रीजंस हैं इसके अंदर में, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेम द क्रॉप मेनली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू चाइना बाय ब्रिटेन टू मीट देयर इंपोर्ट ऑफ टी एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना। ऑप्शन क्या है? ओपियम, यानी कि अफीम। ठीक है, जूट, इंडिगो, कॉटन। सो आंसर क्या है? ओपियम, अफीम। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। हु वाज सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली? ठीक है, ये क्या थे? सर हेनरी मॉर्टन जो थे, बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, शायद तुमने पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा। बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। जर्नलिस्ट थे, ऑथर थे, साइंटिस्ट थे, हालांकि आंसर यहां लिखा हुआ है। सो द आंसर इज जर्नलिस्ट। ठीक है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओके, नेम द फेमस, क्वेश्चन नंबर 11, नेम द फेमस इंडियन डिसेंट हु लिव्ड इन वेस्ट इंडीज एंड रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज इनको मिला था। ठीक है, वी.एस. नायपॉल। टैगोर को कंफ्यूज मत करना और कालिदास को तो बिल्कुल मत ले लेना। ठीक है, ये गलती मत कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। वेयर वाज चटनी म्यूजिक पॉपुलर? ठीक है, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, बोथ बी एंड सी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हम जाएंगे। अब मैं एक बार फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम खड़े हैं। ये क्वेश्चंस बेटा वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, तो तुमको इसको पढ़ के जाना है। और कितना इजी है, इसका पीडीएफ मैं तुम लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं। ठीक है, कहां अवेलेबल करा रहा हूं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अब यहां देख लो, विच डिजीज प्रूव्ड अ डेडली किलर फॉर अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ठीक है, ओके, तो यहां पे कौन सा डिजीज था? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्वाइन पॉक्स, नन ऑफ द अबव। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच फूड ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बी कॉल्ड स्पैगेटी? ठीक है, अब ये कहां से हुआ था और क्या चीज कहा जाता है? आई थिंक, मेरे ख्याल से तुम समझ रहे होगे, नूडल्स जो हम खाते हैं, ठीक है, वो है। तो यहां पे डी इज द करेक्ट आंसर। सोया, ग्राउंडनट, पोटैटो वगैरह ये सबको मत ले लेना। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, और इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं करना चाहता हूं, बाद बाकी इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल तुम लोगों को करा दे रहा हूं। अब मैं जल्दी से बता देता हूं पीडीएफ तुमको कहां मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ तुमको मिलेगा यहां। इस पीडीएफ को तुम अवेल करना चाहते हो तो हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, फॉर फ्री पीडीएफ, नोट्स, वीडियो, सब कुछ, वो है @study_with_vishal सर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। जल्दी से इसको फॉलो कर लो। ठीक है, और यहाँ पे ना सिर्फ तुमको फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, बल्कि तुमको मैं थ्रू आउट गाइड करूंगा जब तक कि तुम बोर्ड एग्जाम में पूरा कहर मचा के नहीं आते हो। ठीक है, सो भाई इस चीज को कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। और इसी तरह से जब तुम आगे बढ़ते जाओगे तो यहां तुमको टोटल मैंने दे दिया है 25 क्वेश्चंस। ठीक है, 25 क्वेश्चंस मैंने तुमको दिया है, इसको एकदम तुमको पढ़ लेना है। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है एसोसिएशन रीजनिंग का। ठीक है, हम केस बेस्ड क्वेश्चंस, हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मतलब तुमको एसएसटी की इस वक्त अगर मैं बात करूं तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बस कहर मचाना है, 80 आउट ऑफ 80 लाना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये जल्दी से बता दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।